वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम बूस्टर। एग्जाम बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। टाइम मैनेजमेंट का ये पार्ट 6 है। यदि आप इसके पहले वाले पार्ट को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का मैंने प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिया है। आप उसमें जाइए और पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर तब 6 पे आइए। आप जब पार्ट 1 से आएंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं एक बुक टाइम मैनेजमेंट सुधीर दीक्षित सर के द्वारा लिखी गई बुक टॉप 30 सिद्धांत है, टॉप 30 थ्योरीज हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कैसे आप टॉप 30 थ्योरीज का अपने लाइफ में आप यूटिलाइजेशन करके उसको आप अपने लाइफ में लागू करके आप अपने टाइम को बेहतर से बेहतर रूप में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने टारगेट्स और अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं स्टूडेंट्स। उसी लेक्चर सीरीज, उसी टाइम मैनेजमेंट के पार्ट को हम आगे लेके चलते हुए आज पार्ट 6 लेके आए हैं स्टूडेंट्स। मैंने ऑलरेडी 11 थ्योरीज को मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ये 12, 13, 14 नंबर का 3 इसमें थ्योरीज है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना पॉसिबल हो सके आप इसे शेयर करें। एक रिक्वेस्ट आपसे यही है बस। आइए स्टार्ट करते हैं। अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाएं। स्टूडेंट्स, अपनी कैपेसिटी और अपनी जो कार्य करने की जो क्षमता है आपको उसको आप बढ़ाइए। यदि आप 1 घंटा पढ़ रहे हैं तो आप उसे 2 घंटा पढ़ने की कोशिश कीजिए। यदि आप 3 घंटा पढ़ रहे हैं तो 1 घंटा बढ़ाने की कोशिश कीजिए। पर डे आप अपने काम में अपने आप को इनहेंस कीजिए। पर डे आप अपने क्षेत्र में जितना भी अचीव कर चुके हैं आप उससे ज्यादा अचीव करने की कोशिश कीजिए। मैं यहाँ पे एक बुक में एग्जांपल दिया था टाइपिंग का। यदि आप टाइपिंग सीखे होंगे तो यदि आप जानते होंगे जब आप पहली बार टाइपिंग करने गए होंगे तो 1 मिनट में आप 5 से 6 वर्ड्स को टाइप कर पाए होंगे, लेकिन 5-6 महीने टाइपिंग सीखने के बाद आपकी स्पीड 20 से 25 या 30 शब्द प्रति मिनट हो गया होगा। जिस तरह आप लगातार प्रैक्टिस करके, लगातार एफर्ट लगा के, लगातार अभ्यास करके आप टाइपिंग में अपनी क्षमता को सुधार कर रहे हैं, उसी तरह आप जिस क्षेत्र में हैं, अब जहां रुके हैं, आप उससे अपने आप को, अपनी क्षमताओं को हमेशा डेवलप कीजिए। सपोज दैट आप एक IITian बनना चाहते हैं, आप नीट क्रैक करके डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप UPSC क्रैक करना चाहते हैं। जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में आप रुके न रहिए। आप उस क्षेत्र से रिलेटेड जितने भी दिग्गज लोग हुए हैं उस क्षेत्र में, उस फील्ड में, उनकी बायोग्राफीज पढ़िए। उनके द्वारा लिखी गई बुक्स अपने रूम में रखिए, अपने टेबल पर रखिए। जब भी आपको जब उबान फील हो, जब भी आपको बोर फील हो, आप उस बुक को उठा के पढ़िए। आप बायोलॉजी में वीक हैं, बायोलॉजी में आपको महारत हासिल करना है, उसमें आप आगे जाना चाहते हैं, अधिक से अधिक बुक पढ़िए और जब तक पढ़िए तब तक आप उसमें महारत हासिल न कर ले, तब तक आप जब तक पढ़िए जब तक आप अपने टारगेट्स को अचीव न कर ले। ये होता है कार्य क्षमता को बढ़ाना। नहीं तो आप जिस लेवल पे हैं, यदि उसी लेवल पे रहना चाहते हैं, आप अपने क्षमताओं को बढ़ाना नहीं चाहते, आप अपने ज्ञान में वृद्धि नहीं करना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए नहीं है। आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपनी नॉलेज को हमेशा इनहेंस करना होगा। आप इनहेंस करने का वे तलाश सकते हैं। आप यूट्यूब पे, आप सोशल मीडिया पे, आप गूगल पे सर्च करके आप अपने नॉलेज को इनहेंस कर सकते हैं। आप उस क्षेत्र से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ सकते हैं, आप उस क्षेत्र से रिलेटेड बुक्स पढ़ सकते हैं, आप उस क्षेत्र से रिलेटेड बड़े बड़े जो महान लोग हुए हैं उस क्षेत्र में, उनकी बायोग्राफीज अपने रूम में रखिए। और ऐसे आप डे बाय डे आप प्रैक्टिस करके, डे बाय डे अपने क्षेत्र में एफर्ट लगा के आप अधिक से अधिक गेन कर सकते हैं, आप अधिक से अधिक प्राप्त कर सकते हैं। ये था फर्स्ट रूल। आप अपने कार्य क्षमता के दायरे को बढ़ाइए। आप आज जहां पे स्टॉप है उससे आगे बढ़िए, अधिक से अधिक उस क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। दूसरा है डेडलाइन तय कीजिए। डेडलाइन मींस अंतिम समय, अंतिम समय रेखा तय कीजिए। ये डेडलाइन क्या होता है? प्राचीन काल में जब कैदियों को जेल में रखा जाता था तो जेल की दीवार के बाहर एक रेखा खींच दी जाती थी। मान लीजिए जेल है, सेल है, जेल है और इसके बाहर एक रेखा खींच दी जाती थी और कैदी जब इस रेखा से, जैसे इस रेखा के बाहर जाते थे तो उनको गोली मार दिया जाता था और वो डेड कर जाते थे। इसी लाइन को बोला गया था डेडलाइन। डेडलाइन। तो आप भी अपने लाइफ में जो भी करना चाहते हैं, जो भी चीज करना चाहते हैं, आप उस प्रत्येक काम के लिए एक डेडलाइन तय कीजिए। डेडलाइन मींस एक अंतिम समय रेखा तय कीजिए, एक अंतिम टाइम, एकदम एक फिक्स टाइम। डेडलाइन जैसे मान लीजिए हमको 15 अगस्त तक
बायोलॉजी के इतने चैप्टर पढ़ लेने हैं, हमको 14 अगस्त तक फिजिक्स के इतने चैप्टर पढ़ लेने हैं, हमको यूपीएससी का सिलेबस मेंस का 15 अगस्त तक हमको लर्न कर लेना है। आप ऐसे एक डेडलाइन तय कीजिए। अब आप पूछेंगे सर डेडलाइन तय करने से क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। पहला आपको क्या फायदे होंगे डेडलाइन तय करने से? आपको पहले फायदे होंगे, आपका गोल क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा, आपका दिमाग भटकेगा नहीं, स्पष्ट आपके सामने आपके फ्रंट में एक गोल होगा और उसके अकॉर्डिंग आप करते, फोकस आपको नहीं हटेगा। दूसरा, आप उस गोल को, आप उस डेडलाइन को पूरा करने के लिए आप प्लानिंग करना स्टार्ट कर देंगे। आप उस गोल और डेडलाइन को उस एग्जैक्ट टाइम पे पूरा करने के लिए आप प्लानिंग करना स्टार्ट कर देंगे। तीसरा, आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा और आपका कंसंट्रेशन पावर इस हद तक बढ़ेगा, आपके प्रत्येक डे के टाइम में आपका दिमाग हैक करेगा, बार बार हिंट देगा, भाई तुमने डेडलाइन तय किया उस काम को पूरा करने के लिए, तुम्हारे पास आज इतना टाइम है, यहाँ से चुराओ और उस डेडलाइन को पूरा करने की कोशिश करो, नहीं तो तुम्हारा डेडलाइन पूरा नहीं होगा। और ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, और एक समय ऐसा आएगा आप डेडलाइन एग्जैक्ट टाइम पे आप उस डेडलाइन को पूरा कर लिए होंगे, हिट कर लिए होंगे और आपका डेडलाइन कंप्लीट हो जाएगा और अपने टारगेट्स को भी आप अचीव कर लिए होंगे। मैं आप एग्जाम्पल के तौर पर मैं ऐसे बता सकता हूँ आपको, जब मान लीजिए कोई इंसान 1 किलोमीटर 6 मिनट में दौड़ता है, 1 किलोमीटर 6 मिनट में दौड़ता है, लेकिन उसके पीछे एक खुखार कुत्ते को दौड़ा दीजिए, वो यकीन मानिए 3 मिनट में ही 1 किलोमीटर दौड़ लेगा, 3 मिनट में ही 1 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर लेगा। यकीन मानिए डेडलाइन वही एक खुखार कुत्ता है जो आपको काम करने की गति प्रदान करता है। जब भी आप काम करने की गति में धीरे होते हैं तब वही आप खुखार कुत्ता, डेडलाइन खुखार कुत्ता की तरह काम करता है। आप आसानी से उस काम को एक फिक्स टाइम में कर लेते हैं और आपके कार्य करने की क्षमता भी उसी एनहेंस होती है और बढ़ती है और आपको खुशी मिलता है और फाइनली आपको मालूम चलता है आप अपने गोल्स और अपने टारगेट से कितने करीब पहुंच गए। तो आप एक गोल सेट कीजिए, डिसाइड कीजिए डेडलाइन, हमको 10 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करना है, 12th का एक चैप्टर पढ़ना है, हमको 5 डेज में एक चैप्टर को लर्न करना है, हमको 10 डेज में हमको 5 चैप्टर को लर्न करना है। देखिए आपका दिमाग कैसे समय को निकालेगा, कैसे आप कहीं भी रहेंगे आपको दिमाग में हिंट आएगा, ब्रो तुमने तो तय किया डेडलाइन पढ़ने के लिए, तुमको तो समय निकालना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा डेडलाइन अधूरा रह जाएगा। और यकीन मानिए आप ऐसा करके देखिए आपकी चीजें पूरी होंगी। अब ऐसे नहीं डेडलाइन बना लीजिएगा जी हम 30 दिन का डेडलाइन बनाए हैं, 30 दिन में हमको कम से कम 30 चैप्टर हमको पढ़ने हैं इकोनॉमी के, 30 दिन में 30 चैप्टर इकोनॉमी के पढ़ने हैं और 25 दिन में आपने कुछ नहीं पढ़ा और 5 दिन में 30 चैप्टर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज इम्पॉसिबल, ऐसे डेडलाइन नहीं बनाना है। आप 30 चैप्टर का डेडलाइन बनाए हैं 30 दिन पढ़ने के लिए, तो आप उसके अकॉर्डिंग 1 डे 1 चैप्टर पढ़िए, 1 डे 1 चैप्टर, नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैप्टर पढ़िए। ये नहीं 20 दिन रेस्ट करते एंजॉय करते 10 दिन आते करके पढ़ते, नहीं, ऐसे नहीं करना है आपको। जब डेडलाइन बनाना है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने बोला ना आपको प्लानिंग करना होगा और ऑटोमेटिक आपका ब्रेन जो होगा, आपका माइंड जो होगा प्लानिंग करने लगेगा। और आप जानते हैं फ्रेंड्स, जब आप किसी चीज पे फोकस कर देते हैं, आप किसी चीज पे एग्जैक्ट टाइम दे देते हैं तो आपके अंदर से, आपके ब्रेन में से लिक्विड फ्लो होने लगता है और वो लिक्विड आपको काम करने के, आपके जो एनर्जी होता है उसको इनहेंस कर देता है। तो आप किसी भी काम को करने से पहले डेडलाइन डिसाइड कीजिए। आप डेडलाइन बनाइए, वीकली डेडलाइन बनाइए, पर डे का डेडलाइन बनाइए, वीकली, मंथली, ईयरली, ऐसे डेडलाइन बना के छोटे छोटे पार्ट में आप अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। दूसरा, समय खरीदना सीखे। आप कहेंगे सर समय को कैसे खरीद सकते हैं? जी हाँ, समय खरीदा जाता है। किस सेंस में, मैं बताता हूँ। दुनिया के जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, चाहे बिल गेट्स हो, मार्क जुकरबर्ग है या वारेन बफेट है या मुकेश अंबानी है, क्या अपने बनाए हुए प्रोडक्ट को लोगों के घर जाके बेचते हैं? अपनी बनाई हुई प्रोडक्ट का प्रचार खुद करते हैं? क्या अपनी बनाई हुई प्रोडक्ट का पूरी दुनिया में वही उन्हीं का जिम्मेदारी होता है चीजें फैलाने का? नहीं स्टूडेंट्स, ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए, अपने प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए दूसरे लोगों को हायर करते हैं और दूसरे लोगों के माध्यम से अपने प्रोडक्ट को, अपने चीजों को बेच देते हैं। इट मींस हम कह सकते हैं वो दूसरे लेकर समय को खरीद लेते हैं, क्योंकि वो खुद वो काम करेंगे तो फिर वो आज इतने मुकाम पे नहीं होते। यदि आप सोचेंगे आप सुबह से लेकर शाम तक सारे काम आप ही करें तो ट्रस्ट में आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा। तो आप समय खरीदना सीखिए। जैसे मान लीजिए आप दिन के 500 रुपए कमाते हैं और एक दिन आपको बिजली का बिल जमा करने जाना है, तो यदि आप बिजली का बिल जमा करने जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए, अगर आप जाएंगे जमा करने तो जाहिर सी बात 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे लग जाएंगे, आपका काम डिले हो सकता है, आप 500 रुपए एक दिन नहीं कमा सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कोई बंदा ऐसा मिले, बेरोजगार बंदा कोई ऐसा मिले जो 100 रुपए लेके 100 रुपए उसको आप दे दे, वो आपका बिजली का बिल जमा कर दे, कम से कम एटलीस्ट आपका 400 रुपए एक दिन का बचा ना। ऐसे आप समय खरीदना सीखे। प्रत्येक काम अपने हाथ से नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं मैं स्वावलंबी हूँ, मैं सब काम अपने हाथ से करना चाहता हूँ। ट्रस्ट में वो लोग उतने आगे नहीं बढ़ते जितने लोग दुनिया के दिग्गज लोग आगे बढ़े हैं।
सब काम जो अपने हाथ से करेंगे तो आपके पास जो कीमती टाइम है वो अपने टारगेट्स, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। इसलिए आप टाइम को खरीदना सीखिए। नहीं टाइम को खरीदना नहीं आता है तो ऐसे कर लीजिए, जैसे मान लीजिए आपको कोई नोट्स कंप्लीट करने हैं, आपको तैयार भी करने हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स को उस नोट्स को देके कंप्लीट करा लीजिए और आप उसको लर्न पहले से करते रहिए। मान लीजिए आपको नोट्स लिखने हैं और आपके पास टाइम नहीं है, एग्जाम काफी आपके सिर पे है, तो आप उस नोट्स का पीडीएफ इंटरनेट के माध्यम से आप पीडीएफ को प्रिंट आउट करके निकाल लीजिए, आपके टाइम बचेंगे, आप पढ़ लेंगे। ऐसे समय को खरीदना सीखिए आप, तब जाके आप टाइम बचा पाएंगे अपने पर्सनल गोल्स को टाइम देने के लिए। फ्रेंड्स, ये थे आज 3 इंपॉर्टेंट फार्मूलाज अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाएं। आप अपने कार्य क्षमता को बढ़ाएं। जो क्षेत्र में आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में अनवरत नॉलेज गेन करने की कोशिश कीजिए। वो नॉलेज आप कहीं से पा सकते हैं, बुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, गूगल के माध्यम से, बायोग्राफीज के माध्यम से, ऑटोबायोग्राफीज के माध्यम से। डेडलाइन तय कीजिए। यदि आपको अगले साल बोर्ड का टॉपर बनना है तो डेडलाइन तय कीजिए, हमको 1 डे में कितने चैप्टर पढ़ने होंगे, हमको वीकली कैसे चैप्टर पढ़ने होंगे। सारे काम आप खुद करना चाहते हैं, खुद कर रहे हैं और आपके पास टाइम नहीं मिल रहा और पर हमको तो टाइम ही नहीं मिलता है, तो आप उस टाइम का आप शेड्यूल बनाइए कि भाई मेरा टाइम जा कहाँ रहा है, तो कौन सी चीजें हैं जो मैं नहीं करूँ वो मेरे जगह पर दूसरा कोई भी कर ले तो काफी बेटर होगा। तो कोशिश कीजिए वो काम दूसरे को आप सौंप दीजिए, उसको आप हैंड ओवर कर दीजिए, जिसपे आपको विश्वास है, ट्रस्ट है, वो बेटर करेगा, उसको सौंप दीजिए। बाकी वाला टाइम आपको बचेगा, उसमें आप अपने टारगेट्स, अपने गोल्स पे फोकस कीजिए। ये थे टॉप 3 12, 13, 14 टाइम मैनेजमेंट के पार्ट 6 के। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आपको काफी अच्छे लगे हैं तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं जल्दी ही आपको पार्ट 7 प्रोवाइड करा दूंगा। और प्लीज वीडियो को देखें तो पूरा देखें और नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।